हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ड्रीमरी। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि जो साइबर पे आजकल तमाम सुनने को आता है कि धोखाधड़ी हो रही है, या फिर उनका बैंक से पैसा गायब हो गया, या फिर ऐसा कैसे हो गया कि उनके बैंक से पैसा हो गया। तो आप सोच में पड़ जाते हो कि हमने गलती कहाँ की। तो आज मैं उन्हीं गलतियों के बारे में, हालांकि आप सभी लोग जागरूक हैं, सभी चीज़ें सोशल मीडिया से लेके टीवी न्यूज़ सब चीज़ों पे बताई जाती हैं कि ये गलती आप ना करो, या फिर ऐसी चीज़ों का यूज़ मत करो जिससे ये धोखा आपके साथ हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान से गलतियां हो ही जाती हैं और फिर बाद में हम सोच में पड़ जाते हैं कि हमने गलती कहाँ की। तो मुझे ऐसा लगा, अभी सुनने में ही मेरे जान पहचान में ही 2-3 लोग ऐसे थे जिनके साथ ऐसा हुआ है, और वही आपके साथ भी रिपीट ना हो या आप भी ऐसी गलती ना करें, उस चीज़ के बारे में मुझे लगा कि मुझसे जितने लोग जुड़े हुए हैं मेरे यूट्यूब पे, उनसे मैं अपनी बातें शेयर करूं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपसे जो भी लोग जुड़े हैं उनके साथ आप उस चीज़ को शेयर कीजिए या फिर बातें करिए उस बारे में कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आजकल जो भी सामान ऑर्डर करते हो, चाहे वो आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ॉन या फिर मिंत्रा, नायका, मीशो, मतलब कोई भी ऐप है जो ऑनलाइन शॉपिंग का है आजकल, तो आप ऑर्डर करते हो कोई भी चीज़ें और फिर मंगाते हो, तो अक्सर करके ऐसा होता है कि हम जो चीज़ें फ़ोन पे देखते हैं हमें बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन वो सामान आने पे हमें समझ में नहीं आता है, और डिलीवरी वाले जो होते हैं वो तुरंत तो आपको सामान ओपन करके देखने नहीं देते हैं। बाद में ही ऐसा होता है कि आप उस सामान को देख सकते हो। फिर क्या होता है कि आप रिटर्न का ऑप्शन खोजते हो कि इसको रिटर्न हमें करना है, चेंज करना है, और रिटर्न के चक्कर में आप कॉल करते हो, कॉल का ऑप्शन आता है, या फिर उस पर कई सारे आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं कि क्यों आपको सामान नहीं पसंद आया, क्या प्रॉब्लम थी। तो आप मैसेज पे मैसेज, मतलब उस पर राइट करके टाइप करना रहता है, ऐसा होता है। हालांकि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है, जो भी मैंने सामान अगर कभी मंगाया है तो वो मुझे सही ही मिला है, लेकिन काफ़ी लोगों के साथ अगर ऐसा हो जाता है तो उसमें ही ये प्रॉब्लम आ रही है कि अगर आप वो रिटर्न करने के लिए और परेशान रहते हो, फ़ोन करते हो, और फिर उस पे आपसे रिटर्न का सब कुछ हो भी जाता है क्लियर, ये होता है कि आपका सामान रिटर्न हो जाएगा। ऐसे में जब डिलीवरी बॉय या डिलीवरी पर्सन जो है वो आता है आपका सामान लेने के लिए, रिटर्न के लिए, तो आपसे आपके नंबर पे बोलता है कि रिटर्न के लिए आपके मैसेज जाएगा आपके फ़ोन पे ओटीपी के लिए, तो आप ओटीपी बताइए। और ऐसे में आप क्या करते हो, सोचते हो सब कुछ ओके हो गया, मेरा सामान रिटर्न हो जाएगा और मुझे फिर कुछ दिन में सामान मेरे हिसाब से मिल जाएगा, और आप ओटीपी फटाफट से बता देते हो। यही गलती आपको नहीं करनी है। बाद में आपको कुछ देर में या कुछ समय बाद पता चलता है कि आपके बैंक से पैसे गायब हो गए हैं। तो ऐसा 2-3 लोगों से मैं सुन चुकी हूँ, पहले भी मतलब मैं सुनी हुई थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये घटना हुई है। और अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि आपके एड्रेस पे, जैसे आप किसी ऐप पे अक्सर करके सामान ऑनलाइन शॉप करते रहते हो, शॉपिंग, और अक्सर करके ऐसा होता है कि डिलीवरी पर्सन आता है और कहता है आपके नाम से पार्सल है, और आप बोलते कि नहीं मैंने ऑर्डर नहीं किया। तो ऐसे में वो क्या करता है कि आपके पास नंबर, उसके पास रहता है ये नंबर, तो फिर बोलता है कि नहीं, अगर आपने नहीं ऑर्डर किया तो आप रिटर्न के लिए आपके फ़ोन पे एक ओटीपी जाएगा मोबाइल नंबर पे, तो आप उसे बता दो। तो आप बिना सोचे समझे वो ओटीपी फटाफट से बता देते हो, और ऐसे में अगर आपके फ़ोन का नेट ऑन रहता है तो फिर ये कहीं ना कहीं ये साइबर वाले जो हैं कुछ ना कुछ ताम झाम करके आपके बैंक से पैसे गायब हो जा रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें हो गई, रिटर्न वाले ऑप्शन में ये गड़बड़ी हो रही है। अगर आप कोई भी सामान ले रहे हो तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर कुछ छोटी मोटी चीज़ों, छोटी मोटे पैसे का अगर कोई सामान आपको नहीं पसंद आया तो उसके चक्कर में आपके बैंक से इतने पैसे रिटर्न के ऑप्शन में ओटीपी जो आप बता देते हो चले जा रहे हैं, तो ऐसा रिटर्न करने का क्या फ़ायदा है। तो बहुत सोच समझ के आप सामान लीजिए, चेंज करने का वही ना आए, और अगर कम पैसे या फिर वो है तो रिटर्न कीजिए, लेकिन ओटीपी के बवाल में मत फंसिए, ओटीपी से बचिए, ओटीपी ना बताना पड़े। दूसरी चीज़ है कि कभी भी आप शॉप पे जाते हो और कोई सामान लेते हो तो अक्सर करके हम स्कैन करते हैं क्यूआर कोड को और पैसे पेमेंट कर देते हैं।
लेकिन मैंने कई लोगों को ये देखा हुआ है कि कभी कभी ऐसा होता है कि उनके फ़ोन का नेटवर्क नहीं काम करता है या फिर ट्रांजैक्शन नहीं होता है, पैसा नहीं जाता है, तो दुकान वाले या फिर वहीं के लोग कहते हैं कि अरे वाईफाई है यहाँ पे, आप कनेक्ट करके पैसे वो कर दो, वाईफाई लेके पैसे आप वो ट्रांसफ़र कर दो। तो ऐसा काम भी आपको नहीं करना है, ऐसी चीज़ों से आपको बचना है। कोई कितना भी कहे, आप बाद में पैसे दे दो, जाके बाद में आप पेमेंट कर दो, या फिर पैसे बाद ही में देना, लेकिन ये काम आपको किसी कहीं पे भी वाईफाई से आपको फ़ोन कनेक्ट करके पैसों का ट्रांजैक्शन बिल्कुल नहीं करना है। हालांकि ये बात मुझे मतलब मैं कई बार सुनी थी, लेकिन ऐसा ये नहीं पता था कि वाईफाई ऑन रखते हुए कभी भी पैसों का ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए, या फिर जो भी आपके फ़ोन में तमाम भीम ऐप है या फिर पैसों से रिलेटेड ऐप जो भी आप बैंक का आप बनाए हुए हो, वो ओपन नहीं करना चाहिए वाईफाई से, क्योंकि अक्सर करके साइबर वाले वाईफाई में जुड़े होते हैं और वो जो साइबर के ये सब काम करते हैं उन सभी लोगों का ये एक वो होता है, जुड़ा होता है, और वो पैसे हैंग करके और आपके पैसे गायब कर देते हैं। तो हैकर्स जो होते हैं ये सब काम इन्हीं सभी चीज़ों से करते हैं, रिटर्न से लेके वाईफाई हो गया, या फिर आप पैसे पेमेंट करते हो स्कैन करके, तो कभी कभी आप जल्दीबाजी में देखते नहीं हो कि कोई पीछे क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, और ऐसे में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी होने की वजह से आपके बैंक से पैसा जो है वो कट जाता है। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि अगर बच्चों को आप फ़ोन देते हो, फ़ोन में अक्सर करके मैं देखती हूँ बच्चे गेम खेलना पसंद करते हैं, तो अगर बच्चे को गेम खेलने के लिए आप दे रहे हो तो हमेशा अपने फ़ोन का नेट ऑफ़ करके दीजिए। अगर नेट ऑफ़ करके आप नहीं देंगे तो अक्सर करके जो ऑनलाइन गेम होते हैं उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन सब पूछते हैं, और उसको अगर आप ओके ओके, जैसे बच्चा तो समझ नहीं रहा है, उसको खेलने में बिज़ी है, उस पर अगर क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहा है तो यस 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 अगर प्रेस करता गया, तो उस चक्कर में भी अगर आपके फ़ोन का नेट ऑन है तो कभी कभी ऐसा होता है कि अक्सर सुनने में आता है, टीवी में न्यूज़ में भी पता चलता है कि उनके बैंक से बच्चा गेम खेल रहा था और ऐसे में पैसे कट गए। तो ऐसा काम भी आपको नहीं करना है। जब भी बच्चों को आप गेम, पहली बात तो फ़ोन ही नहीं देना चाहिए बच्चों को, लेकिन अगर आप फ़ोन देते हैं तो बिल्कुल भी गेम खेलने के लिए अगर दे रहे हैं तो हमेशा नेट को ऑफ़ करके दीजिए, गेम डाउनलोड कर लीजिए, बच्चा खेले उसके बाद, और ऑनलाइन खेलने के लिए बच्चों को गेम मत दीजिए। तो आज का मेरा पूरा जो उद्देश्य था वीडियो बनाने का यही था कि जो डिलीवरी आप लेते हो या जो भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो उसमें जो आप रिटर्न करने का ऑप्शन ढूंढते हो, उस चक्कर में कई सारी धोखाधड़ी हो जा रही है। तो इन सभी चीज़ों से आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और जिससे भी आप जुड़े हुए हों उन सभी लोगों में ये बातें बताइए कि जो भी रिटर्न का ऑप्शन आ रहा है आजकल, या फिर आप शॉप पे जाते हो और ये जो आप पैसे ट्रांजैक्शन वाईफाई से दूसरे के वाईफाई से कनेक्ट करके बिल्कुल भी पैसों का ट्रांजैक्शन मत करिए, यही आपसे कहना था। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो जुड़ने के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी मेरे जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, और दूसरों के साथ ज़रूर इस चीज़ को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।